नमस्कार साथियों, मैं पेशकार तिवारी एसपी कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जय श्री राम, जय बालाजी बागेश्वर धाम, सन्यासी बाबा की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो। देखो भैया, ऐसा है कि जब दिन शुरुआत भगवान के नाम से होता है तो पूरा दिन बड़ा अच्छा जाता है। ठीक है भैया, तो इसीलिए देखो सरस्वती माता जी को हम लोग ग्रहण करने आए हैं। उनकी ऐसी कृपा बनाएं माता सरस्वती जी, तुम लोग पर भी बनाए भैया, सब पर बनाएं, हम पर भी बनाएं। माता सरस्वती जी ऐसी कृपा बनाएं कि देखो मुंह से जो वाणी निकले वो मीठी वाणी निकले और ऐसी वाणी निकले मनमोहक वाणी, जैसे कि अगर सामने वाला खाना खा रहा हो और ऐसी वाणी बोला जाए कि सामने वाला अपना खाना छोड़ के वह ऐसे समझ लो भैया कि सामने का खाना, सामने की थाली आपको दे दे, ऐसी मीठी वाणी होनी चाहिए। देखो ये नहीं, चतुराई वाली नहीं। कुछ लोग जब काम लगता है तो करते क्या हैं कि पहले तो दूसरी तरीके से उनका रिएक्शन रहता है, लेकिन जब कोई काम फंसता है, एक बात समझ लेना भैया कि अगर जो इंसान तुमसे बहुत दूरी बना के रहता रहा होगा और अचानक से वो तुम्हारे पास और चुपड़ी चुपड़ी और मीठी मीठी बातें करने लग जाए, तो एक बात समझ लेना भैया कि अब आने वाले एक हफ्ता से 15 दिन के अंदर आपसे कोई बहुत बड़ा काम निकालने वाला है। ये चीज़ आप समझ लेना भैया, ठीक है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहना, ऐसी वाणी नहीं बोलना है, मीठी मीठी बात, चतुराई वाली नहीं। ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, ऐसे कुछ है भैया। कबीर दास का है कि रहन दास का, ऐसे हमें थोड़ा कंफर्म नहीं है। कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल लगे और आपो शीतल हो। अगर ऐसे शब्द बोलो कि आप भी आनंदित रहें और सामने वाला भी आनंदित रहे। ठीक है भैया, तो इस समय मैं डेली मैथ का प्रैक्टिस सुबह सुबह लेकर आता हूँ भैया। ठीक है भैया, आप लोग ऑनलाइन से जुड़ जाया करिए, ऑनलाइन के माध्यम से, और हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में अब ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना बचा है। इसमें आपको लगातार भैया, क्या हो रहा है बेटा, जल रहा है नहीं जल रहा है, जल रहा है, ठीक है। तो लगातार देखो ऐसा है, लगातार प्रैक्टिस की ज़रूरत है, धैर्य की ज़रूरत है, रिवीजन की ज़रूरत है। और लड़कों को अगर ये लगता होगा भैया, लड़कों को अगर ये लगता होगा कि देखो अब भाई जब सिर पे एकदम पूरा प्रेशर बन जाता है ना, तो टेंशन मच जाता है कि जब देखो जब कापी किताब उठाते हो, मैथ उठाते हो, तो लगता है कि ये भी थोड़ा कम तैयार है। फिर साइंस उठाते हो कि इसका ये तैयार, थ्योरी तैयार, तो न्यूमेरिकल नहीं तैयार है। मतलब लगभग सभी सब्जेक्ट पर कमांड, जिसने पर्याप्त मात्रा में मेहनत करी होगी उसका कमांड सभी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा चल रहा होगा। लेकिन जिसने थोड़ा सा मेहनत किसी भी सब्जेक्ट में कम किया होगा उसमें थोड़ा वो कमज़ोर होगा। लेकिन आपको धैर्य बना करके चलना है और डेली 2 घंटा एक सब्जेक्ट को। अब इस समय भैया आपके पास कोई काम नहीं होना चाहिए, और हमें लगता भी है कि किसी के माँ बाप इस समय जो जितने बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको कोई दूसरा काम नहीं, कोई दूसरा काम नहीं दिया जाएगा। उनसे यही कह दिया गया है कि अब आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई करिए। तो अगर आपको पढ़ाई करने के लिए कहा गया है तो इस समय जो भी आपके पास समय है इसको यूज करिए और दिन रात लग जाइए। हर सब्जेक्ट के ऊपर 2-2 घंटा देना स्टार्ट कर दीजिए, और डेली एक नियम बना लीजिए कि एक चैप्टर में 1-2 घंटे के अंदर पूरा पढ़ के इस कदर खत्म करूंगा कि दोबारा पढ़ने की नौबत ना आए। तो हर सब्जेक्ट में बता रहा हूँ, ये नहीं कि लगातार पढ़ना है, नहीं, लगातार में आप परेशान हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, इसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है भैया, तो लगातार जरूरत नहीं है। आप 2 घंटे के बाद में थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, 5-10 मिनट का थोड़ा सा आप घूम टहल लीजिए, चाय बना के पी लीजिए। ठीक है भैया, और प्रैक्टिस करते रहिए। सबसे बड़ी बात क्या है, इस समय प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जो भी साल भर में पढ़े हो, रिवीजन ज़रूरी है। तो मैं भी प्रैक्टिस ही करवाने आया हूँ। ये समांतर श्रेणी का ही चल रहा है भैया प्रैक्टिस। अब मैं चैप्टर वाइज पूरा प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद में सभी फार्मूले, एक दिन पूरा फार्मूला का क्लास लेकर आऊँगा। सभी तैयारी यहाँ पे करा देनी है भैया, ठीक है। और लगे रहेंगे तो कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिल जाए। जो भी हमारे पास चूरन चटनी है मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ, आप भी पाइए। और भैया आप लोग से निवेदन है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ये ज़रूर कर दिया करिए, जिससे कि सभी बच्चे हमारे पास जाएँ। ठीक है भैया, चलो देखो मैं एक लड़का बुलाने जा रहा हूँ, उससे मैं फार्मूला पूछूंगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जानकार नहीं हूँ। नाम है राहुल शुक्ला। चलो आ जाओ बेटा, आओ इधर आओ। देखो आ रहे हैं, वाह, आओ 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 पुत्र आओ, इधर खड़े हो जाओ, इधर मुँह करो, इधर। हाँ, क्या नाम है जरा बोलो तो बेटा। राहुल शुक्ला। तेज बोलो। राहुल शुक्ला। ये राहुल शुक्ला हैं। कहाँ के रहने वाले हो? मनकापुर। गोंडा आ गए पढ़ने? हाँ। गोंडा आए हैं पढ़ने, बताओ। अच्छा ठीक है, ये बताओ मेहनत कर रहे हो इसमें? यस सर। अच्छा, लगभग ज़्यादा नहीं भाई, इतना बताओ कि इसमें कितना देर तक मेहनत चल रही है? लगभग 3-4 घंटे। 3-4 घंटे? जियो बच्चा,
3-4 घंटे में ये बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम अपने ज़माने में, अब बहरहाल बहुत ज़माना नहीं बीत गया है, लेकिन हम कम से कम 12 से 14 घंटा डेली स्टडी करते थे। अब इनसे पूछा जा रहा है तो बता रहे हैं 2 से 4 घंटा। आखिर क्या कर रहे हो, सो रहे हो का? नहीं। बहुत गलत बात है। अच्छा एक बात बता बेटा, हाँ मैं ये जो सवाल है यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए, यहाँ पे डी बताओ क्या है? डी क्या है? समांतर श्रेणी। अरे डी सर्वांतर। सर्वांतर। क्या है? सर्वांतर। कितना दिया हुआ है? 5। हैं? 5। ठीक है। और ES9 तुम्हारे बराबर 75 दिया है, ये ES9 क्या है? S9 है समांतर योग। मतलब समांतर श्रेणी का योग। योग, ठीक है बेटा। और यहाँ पे क्या कह रहा है फिर? A और A9 ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है? A9 प्रथम पद होता है। A जो है यहाँ पे, ये क्या है? प्रथम पद। अच्छा A9 की जो बात कर रहा है, ये क्या है? ये है, A9 क्या है? ये सब समांतर होता है। हाँ, समांतर श्रेणी में जो nवां पद होता है ना, जैसे AN बराबर पूरा सूत्र दिया जाता है, वही तो थोड़ा सा प्रैक्टिस में तुम्हारी कमी है और ज़्यादा मेहनत। देखिए अगर आप इन क्या नाम है, बड़े भैया हमारे और माता समान हमारी इनकी मम्मी, तो वही हम आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि देखिए अगर ये थोड़ा पढ़ाई में अगर इस समय मन कम लगा रहे हैं तो घर पे एक काम करिए, इनको उठाकर और रात में 3 बजे ही बैठा दिया करिए, ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जानते हैं सिर्फ प्रैक्टिस में कमी है, इसी के वजह से ये थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जानते हैं लेकिन सामने बताने में हिचकिचा रहे हैं। कारण जानते हो क्या है? ये थोड़ा सा रिवीजन में दिक्कत है। तो रिवीजन करोगे आज के बाद ज़बरदस्त? यस सर। हाँ ठीक है, नहीं तो पापा से बात कर रहे हैं हम तुम्हारे डायरेक्ट। तो ये बताओ कि हमें दोनों सूत्र हमें तुमसे पूछना है। पूछिए। ये बताओ कि पहले ये बताओ हमें भैया कि nवां पद ज्ञात करने के लिए कोई सूत्र है? मान लो A nवां पद ज्ञात करना है, इसके लिए कोई सूत्र है? हाँ, A + n-1 × D। ठीक है, ये बता रहे हैं भैया कि A + n-1 इंटू क्या? D, यही है? हाँ। ठीक है, ये सवाल सही, एकदम सूत्र एकदम सही है। ठीक बेटा, इसके बाद में योग यानी सभी पदों का योग जो समांतर श्रेणी में है, सभी पदों का योग के लिए स्टार्टिंग में क्या लिखा जाता है? SN। हैं? SN। ठीक है, ये SN लिखा जाता है। उसके बाद n/2 n/2 और उसके बाद ब्रैकेट ब्रैकेट, मतलब वही इंटू। ठीक, अब क्या लिखें? 2A चलो भैया लिखें 2A और फिर ब्रैकेट n-1। अच्छा यहाँ प्लस लगा है? यस सर। अच्छा प्लस लग गया, उसके बाद n-1 n-1 लग गया, उसके बाद × D। इंटू D। डी। थोड़ा सा हट जाओ, दिखा दे सब लोग को भैया। देखो भैया ये सूत्र बताए हैं, ये तो nवां पद ज्ञात करने के लिए समांतर श्रेणी का चल रहा है, तो भाई सूत्र सब पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये सूत्र बेस पर ही है। और सूत्र अगर नहीं तैयार है, फार्मूला नहीं तैयार है, तो फार्मूला बेस क्वेश्चन लग नहीं पाएगा। तो और एक ये जो है भैया, ये यहाँ पे क्या नाम है, समांतर श्रेणी के योग का सूत्र था, और ये एक सूत्र है क्या नाम है, nवां पद ज्ञात करने का। ठीक भैया, तो ये लड़का जो है राहुल शुक्ला, इनसे हमने पूछा और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताए हैं, तो मैं इनको आशीर्वाद देता हूं। और आशीर्वाद के साथ में मैं भगवान से कामना करता हूं कि हे ऊपर वाले, इन पर कृपा करो, हमारे सभी छात्रों पर कृपा, छात्र छात्राओं पर कृपा करो, और जिस प्रकार इनको पता है ऐसे सबको पता रहे। और मैं फिर यही इस प्लेटफॉर्म से यही कहना चाहूँगा कि भैया रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप और रिवीजन करेंगे तो हमें लगता है जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि नालायक हम कोनो कमी नहीं है। अगर नालायक से बोलने लायक बने हैं तो ये हमारे छोटे बड़े भाई बहन और हमारी माता पिता और हमारे गुरुओं का आशीर्वाद रहा है, तब मैं बोल पा रहा हूँ। तो हम भी तो आशीर्वाद दे रहे हैं और बता रहे हैं बार बार कि आप रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है बेटा राहुल शुक्ला, और कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? सवाल लगा सकते हैं, ये सवाल लगा सकते हैं। हाँ। ये देखो, मतलब जब सूत्र पता है तो सवाल नहीं लग जाएगा। ठीक, कोई बात नहीं, जाओ बेटा जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? दिव्यांशी शुक्ला नाम है। उठ जाओ बेटा, इधर आओ। एक हमारी बिटिया, देखो भैया सवाल लगाने से पहले चर्चाएं बहुत जरूरी है। ये बताओ बेटा क्या नाम तुम्हारा? नाम दिव्यांशी शुक्ला। दिव्यांशी शुक्ला। दिव्यांशी शुक्ला। दिव्यांशी शुक्ला नाम है तुम्हारा। क्या नाम बिटिया? इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? इधर आओ। हाँ, कीर्ति गुप्ता। क्या नाम है? कीर्ति गुप्ता। कीर्ति गुप्ता नाम है। अच्छा, उसके बाद में हाँ अर्पित तिवारी, इधर आ जाओ। अर्पित तिवारी इधर आओ। खटाखट खटाखट जल्दी आओ बेटा, समय थोड़ा कम है, और सामने आओ तो। हाँ इधर इधर आओ भैया, इधर आओ थोड़ा सा, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? अर्पित तिवारी। अर्पित तिवारी। ये जैसा कि अभी ये क्या नाम है, ये सूत्र बताया गया है, ये सही है? यस सर। पूरी तरीके सही है? यस सर। ये सवाल लग सकता है? बिल्कुल। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। देखो कॉन्फिडेंस, देखो ये प्रैक्टिस से आती है, कॉन्फिडेंस ऐसे ही आता है भैया। बहुत अच्छा बेटा, खुश रहो बेटा, और खूब आगे बढ़ो, मेहनत करते रहो। मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए, रिवीजन में कमी नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तुमने रिवीजन करना बंद कर दिया, नंबर तुम्हारा घट जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहना है, बराबर रिवीजन करते रहना, और अगर कोई दिक्कत है बराबर क्रॉस क्वेश्चन करके पूछते रहना है, चाहे वीडियो में कमेंट करके, चाहे सामने बैठते हो ऑफलाइन में, यहाँ क्रॉस क्वेश्चन करके तुम लोग से। ठीक है बेटा, खुश रहो और खूब आगे बढ़ो, जाओ। ठीक है भैया,
हाँ, क्या नाम है तुम्हारा, तुम बताइए। आप कीर्ति गुप्ता। यस सर। और तुम्हारा क्या नाम है? दिव्यांशी दिव्यांशी शुक्ला। ये दोनों, तुम दोनों लोग बताओ। जैसे उस लड़के ने बताया, जैसे अब भाई देखा तो बता सकती हो कि हाँ 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 सही है, लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं क्या क्या वास्तव में सही है? यस सर। अच्छा, ये सवाल लगाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अच्छा, ये कितनी बार प्रैक्टिस कर चुकी हो? जो सच्चाई है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। जैसे बताओ, प्रैक्टिस यदि नहीं कर पाई हो तो वो भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं, बताओ। हाँ अभी नहीं किया। हाँ, प्रैक्टिस नहीं करी हो। इधर आओ, इधर इधर आगे आओ, इधर दोनों आओ। ये बताओ, ये अच्छी बात है? नो सर। ये अच्छी बात है प्रैक्टिस नहीं नो करना? सर। मतलब प्रैक्टिस करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। Yes, तो ये गलत बात है, अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करती हो तो ये गलत बात है। देखो, पढ़ने में ठीक है, जैसे कुछ लड़कियों और कुछ लड़कों के अंदर थोड़ा सा एक वो आ जाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तो है इनके अंदर, क्योंकि कॉन्फिडेंस अगर नहीं होता तो ये जैसे जो पढ़ाया गया है वो बहुत लाजवाब तरीके से लगा भी लेती हैं, कर भी लेती हैं, लेकिन कारण क्या है? प्रैक्टिस नहीं करती हैं। अभी सवाल दे दिया जाए, पूरा लगा देंगी। हमें विश्वास है, कारण ये है कि ये जो समझाया जाता है, दिमाग अच्छा है, थोड़ा सा क्या नाम है, कैप्चर माइंड है, लेकिन बात क्या है, ये प्रैक्टिस नहीं करती हैं। और सुबह लेट कहाँ जाती हो, थोड़ा सा बताइए। ये गलत बात है। अगर तुम लेट आती हो तो भी गलत बात है, और अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करती तो ये बहुत गलत बात है। तुम्हारे माता पिता तुमको तुम्हारा पैसा रुपया भरते हैं, तो उनके क्या ना तकलीफ उनको होती है कि नहीं होती है तो मुझे नहीं पता, लेकिन होती होगी कहीं ना कहीं। अगर तुम मेहनत नहीं करोगी, जो चाहते हैं तुम बन जाओ कि ये बन जाओ, आगे बढ़ जाओ, कुछ कर जाओ, तो अगर मान लो ये अभी से तुम्हारा जब क्या कहते हैं कि जब जड़ खराब हो गया तब पुलई, गाँव में कहते नहीं है, जब जड़िए खराब हो गई तब पुलईवा क्या करे? पुलई कैसे चढ़ेगा? तो जड़ काहे बर्बाद कर ले रही हो? हाँ, पता है, जानकार हो, ठीक है, बढ़िया है, तो क्या ऐसे चलेगा? नहीं सर। डेली कितने घंटे पढ़ाई करती हो, जरा बताइए मैडम। 6 से 7 घंटे। 6 से 7 घंटे। काश मैं पढ़ने सामने आ जाऊँ तो मैं तुम्हें क्या बुलाऊंगा? मैम जी, यही तो। चलो ठीक है, मैं इधर बैठ जा रहा हूँ और तुम थोड़ा पढ़ाइए इसको। 6 से 7 घंटे पढ़ाती हो? यस सर। पढ़ती पढ़ती हो? हूँ। हाँ, इसीलिए नहीं हम अभी मैडम जी बोले थे। तो इसका कारण जानते हो क्या है? कारण ये है कि थोड़ा सा तुम रिवीजन में अभी दिक्कत है, और रिवीजन नहीं, देख लो, इतना सुन लो, तुम्हारे घर के अगल बगल के जितने लड़के हैं तुम्हें कभी बताएंगे नहीं कि हम बहुत झोंक के मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और पढ़ रहे हैं, वो कभी नहीं बताएंगे। और दिन रात जो तुम सोती रहती हो, 8 बजे के बाद सो जाती हैं, 9 बजे के बाद सो जाती हैं, हद 10, तो ये कमी जान तो कहाँ निकलेगी? जब बोर्ड एग्जाम आएगा, जिस दिन रिजल्ट आने वाला होगा, तो क्या ना धक 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 मन होगा। और जैसे तुम्हारे पड़ोसी में जो लड़कियां लड़के पढ़ रहे होंगे, जैसे उसका नंबर पता चला 98%, तो इसे तुम्हारा क्या हार्ट अटैक हो, दादा सतवे पढ़ रहे थे, इनसे कम मेहनत नहीं कर रहे थे। लेकिन हाँ, वो रतिया में मेहनत करती थी, और हम रतिया में क्या नाम है, ठास भोजनम चाप निद्रम, वो वाला काम कर रहे थे, खूब तगड़े से भर के 2 थाली खाना और उसके बाद सो रहे थे। ये गलत बात है। रिवीजन करो और कम से कम 11 बजे तक पढ़ाई करो। हम 12 नहीं कहें इसलिए क्योंकि सुबह तुम्हें फिर 4 बजे उठना पड़ता है, ठीक है? तो मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक? चलो ठीक है, तुम लोग जाओ। देखो भैया, देखो हम जैसे हमारे यहाँ के ऐसे ही छात्र हैं। समय देखो, समय का बहुत देर ना करते हुए, जैसे समय बहुत ज़रूरी है, और समय को बर्बाद ना करते हुए, जैसा कि देखो लड़के पढ़ते हैं और यही हाल है सभी लोगों का। सबके सामने बहुत दिखावे में नहीं जीना है, और पढ़ाई दिखावे में नहीं करनी है, ठीक है भैया? मेहनत जो करना है वास्तविक करना है, थोड़ा सा ईमानदारी से करना है, ठीक है, हर प्रकार से। चलिए मैं सवाल पे आता हूँ और सवाल लगवा दूँ ताकि तुम लोग का, और सवाल कम से कम भैया 2-3 सवाल चलेगा, ठीक है? और प्रैक्टिस में 2, 3, 4, 5 सवाल जितना भी हो जाए मैं पूरा करवाऊंगा, ठीक है? तो ये जो सवाल है डी बराबर क्या है भैया? 5। डी को क्या कहते हैं? सर्वांतर। क्या कहते हैं? और S9 बराबर 75, यानी जो समांतर श्रेणी का जो योग है वो कितना दे रखा है? दिया है। अब इसमें ज्ञात करना है प्रथम पद A और A9, यानी A9 मतलब nवां पद ज्ञात करना है। कैसे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा भैया, ठीक है? तो सबसे पहले इसको लगा लेते हैं, क्योंकि इसमें और कुछ दिया नहीं है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भैया, ठीक है? यहाँ पे लगाने पहले जैसे कि मैं लिख रहा हूँ या इसी तरीके से कॉपी में छाप देना है एकदम, ठीक भैया? यहाँ पे S9 बराबर दिया है 75। क्या दिया है? ये तुम्हारा क्या है? जो श्रेणी है, इसमें समांतर श्रेणी है, उसका योग दिया है। क्या दिया है? और योग का जो सूत्र है अर्थात, और भी तो दिया है यहाँ पे सार्वंतर क्या दिया है? सार्वंतर डी बराबर कितना दिया भैया? 5 दिया है। और कुछ दिया है? नहीं दिया है। तो ये जो योग है ये भी दिया है यहाँ पे 75, ठीक है? अब यहाँ पे ज्ञात कैसे करना है? अतः सूत्र से,
अतः सूत्र से, सूत्र भैया अभी बताया गया है। तो एक लड़का राहुल था, दिव्यांशी और क्या नाम है अर्पित, और एक कृति बिटिया आई थी। तो इन लोगों के द्वारा ये बताया गया कि ये सूत्र है। तो हम भी सीख गए हैं, ये लोग सिखाते रहते हैं हमको, हम इनको सिखाते हैं, ये हमको सिखाती हैं। तो क्या करें, हम लोग के यहाँ एक दूसरे के पूरक हैं सब। हम बहुत जानकार नहीं हैं, लेकिन अब इन लोग से पूछ पूछ के हम भी जानकार हो गए, और इन लोग को बता बता के हम भी विद्वान हो गए। विद्वान नहीं हैं, लेकिन एक दूसरे पूरक हो गए ना, तो हम लोग किसी कम भी नहीं हैं, है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र बताया गया Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू डी। ए बच्चा कहीं गड़बड़ाएगा तो हमको बता देना बच्चा, है तो ये हो गया सूत्र, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब Sn तुम्हारा पूरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 75। तो जहाँ Sn है इसके जगह क्या रख दिया जाए, यहाँ पे रख दिया जाए 75 और बराबर में n, देखो Sn, देखो S9, 9 मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या रखोगे, S9 मतलब क्या जोड़ना है, नौवां पद का 75 है, S9 और n के जगह क्या होगा, या देखो ये S9 है और ये जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, क्या रख देंगे 9 रख देंगे, 9 रख देंगे, यही तो ठीक है। तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा 9 बटे में कितना है 2, और यहाँ पे 2a और प्लस में यहाँ पे भैया n के जगह क्या रख दिया जाएगा, बताओ जल्दी जल्दी सब लोग बोलो भैया। 9 रखा जाएगा और माइनस में क्या किया जाएगा 1 इंटू में डी मतलब सार्वंतर, और सार्वंतर कितना है बेटा 5 दे रखा है, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे तो तुम्हारा 75 है ठीक है भैया, बराबर यहाँ पे 9/2 है ऐसे। तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे 2a और प्लस में 9 में 1 घटा कितना बचा 8, कितना बचा, और 8 पंचे अगर गुणा करा जाए कितना होगा 40 होगा। यहाँ पे कितना आ गया 40 आ गया। एक बात बताइए, यहीं से अगर आप चाहो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा कर लो, यहीं से चाहो तो कैलकुलेशन बहुत बड़ा कर लो, और यहीं से अगर चाहो तो थोड़ा सा शॉर्ट कर लो। एक बात बताइए, इस ब्रैकेट के अंदर कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 40 कटेगा नहीं कटेगा, यही थोड़ा सा सॉल्व करने का तरीका सीख लो। ये 75 यहाँ रह जाएगा और ये 9/2 ऐसे रह जाएगा और गुणे में 2 कॉमन हो जाएगा, होगा। अब अंदर क्या बचा, 2 से 2 कट गया, ए बचा क्या बचा ए, और 2 दूना 4 और 0 ऐसे रह गया। तो 2 20 बार में कट गया नहीं कट गया, कट गया 20 बार में कट गया भैया। अब जब 20 बार में ये कट गया तो यहाँ पे ये 2 कैंसिल होगा नहीं होगा, बताओ कैंसिल होगा नहीं होगा। यहाँ कितना बचा 9, कितना बचा, यानी ये 75 बराबर यहाँ बचा 9 गुणे a + 20, यही तो a + 20 यही तो है। अब बताइए ये a + 20 यहाँ पे जो है a + 20 और गुणे में क्या है 9 है। 9 अगर पक्षांतर किया जाए तो गुणा हमेशा किस में जाता है, गुणा किस में जाता है बटे में। तो यहाँ पे 75 बटा क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लो, थोड़ा सा इसको आगे कर लो। तो a + 20 बराबर इधर 75 था भैया मान लो, और ये 9 उधर गया तो क्या हो जाएगा बटे में जाएगा। देखो कट रहा है, कट रहा है, काटो तो 3 त्रिका और 3 दूना 6, देखो 7 था, 3 दूने 6 कट गया, 1 बचा, इधर खिसका दो 15 हो गया, 3 25, तो 25 बटे कितना बचा 25 बटे। चलो भैया थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे a + 20 = 25/3, यही तो है। तो इधर अगर देखा जाए तो a और ये + 20 उधर जाए क्या होगा, ये 25/3 और माइनस में 20, यही तो भैया। अब चलिए इसको गुणा उड़ा कर लीजिए बटे में एक, या एक तरीका हमने बताया था कभी कि मान लो x - 1/x आए तो इसका गुणा कितना होगा x² -1 और पूरे बटा फिर वही लिख देंगे। मतलब ऐसे कोई सवाल मिले तो सबसे पहले इसका गुणा कराओ, फिर वो लिख दो पूरे बटा, फिर जो जिससे गुणा कराओ वही लिख दो हर, ठीक है। तो इसी के तरीके से भैया यहाँ पे कर लेंगे। तो ये a बराबर ये 25 तो ऐसे रह जाएगा और माइनस 20 यहाँ कितना होगा 60 और बटे में कितना होगा, तो 60 में 25 घटाओ कितना बचा, कितना बचा, यानी a बराबर भैया a बराबर -35 और बटे में कितना भैया 3। यानी तुम्हारा जो देखो कह रहा था, सवाल भी कह रहा था कि उसके बाद में प्रथम पद यानी a और a9 ज्ञात कीजिए, ये तो कह रहा है। अब एक बात बताइए बाबू, ये तुम्हारा a पता चल गया, a कितना आया बताओ -35/3 आ गया। बताइए कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत, ठीक बाबू आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सवाल थोड़ा सा कम है, ये सवाल थोड़ा सा कम है बाबू, लेकिन कोई बात नहीं है, सवाल नहीं कम है, जगह कम है,
हम बोल कुछ और है, निकल कुछ और है। चमड़े जबान, ठंडी में ठंड है, क्या किया जा सकता है। हाँ, तो यहाँ पे जो बात है और क्या नाम है, A9 याद करने का। तो एक लड़का कहाँ गया हो, हम उसको बहुत दिन से एकदम जान लो टीपे हुए बैठाए हुए थे, आज है नहीं, क्या नाम है, हाँ विपिन मौर्य, इधर आ जाओ, आ जाओ विपिन मौर्य, आ जाओ बेटा, आ जाओ। ये सवाल हमको बहुत तंग कर रहा है, इधर खड़े हो जाओ। हाँ, ये इनका नाम विपिन मौर्य है भैया, बहलोलपुर से आते हैं। तो ये बताओ कि ये A9 कह रहा है, अब हम क्या करें बच्चा, सूत्र से देखो मास्टर बेचारे रहते हैं बड़े, ऐसे देखना पड़ता है। ये और बढ़ोगे ऐसे नहीं, तुम्हारे हक में है नालायक कहीं का। अरे ये सब प्रकृति की देन है, जितना बढ़ना होगा तो बढ़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे देख लेंगे। लेकिन कोई बात नहीं बाबू। हाँ, अगर हम ना जान पाए तो हमको नहीं बताओगे। ये देखो देखो देखो, आ गया हमारा मास्टर, आ गया हमारा मास्टर। क्या नाम बेटा? विपिन मौर्य। ये देखो, हमने कहा हमको पढ़ाओगे तो तुरंत बोला पढ़ाएंगे। मतलब कॉन्फिडेंस इतना तगड़ा होना चाहिए कि एक बार मास्टर भी कहा कि बैठ जाओ पीछे, आज हम बोर्ड पे, हम पीछे बैठ जा रहे हैं, तो तुरंत कह रहा है पढ़ाएंगे, बिल्कुल उसमें कोनो शर्म नहीं है। और शर्म किस बात की, जब जानकारी है तो शर्म किस बात की, तगड़े बताने लायक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसका सूत्र पता है ना? यस सर। बहुत बढ़िया। ये जो A9 का हमें अभी कह रहा है, अब A तो ज्ञात हो गया है, Yes, A ज्ञात हो गया। Yes. अब A9 याद करने की बात कर रहा है, यानी EN मतलब 9वां पद यानी nवां पद। तो इसके लिए कोई सूत्र है? यस सर। बताओ बेटा। AN बराबर अच्छा, AN बराबर A प्लस A+N-1 N-1 × D, यही सूत्र है। Yes, sir. लाजवाब। इनके लिए ताली बजाओ भैया, ताली बजाओ इनके लिए, ताली बजाओ। मतलब सही बात तो यह है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ लो बिल्कुल बताने के लिए एकदम रेडी हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ये तो हम कहते रहते हैं बराबर। ये मत सोचो कि इतना बोल दिए तो क्लास खत्म। ठीक बेटा, कोई बात नहीं, जाओ। वाह रे भैया, जैसे हमने जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम बोला, ये सब तुरंत बैग वैग पैक कर लिया। अरे नालायकों, ये कहाँ का रीत है? हाँ, सबसे जल्दी पड़ी रहती है, देख लो। अब भैया देखो, ए तो हमारा ज्ञात हो गया था, ठीक। अब देखिए AN ज्ञात करना है, AN ज्ञात करना है तो नहीं पता, AN नहीं पता, कि पता है नहीं पता। तो इसके लिए जो सूत्र है भैया, अतः सूत्र से तो सूत्र जो है ये AN बराबर यहाँ पे A प्लस में N-1 × D, सार्वंतर D पता है, AN यानी जहाँ जहाँ N है वहाँ क्या रखा जाएगा, 9 रखा जाएगा। तो ये मान लो AN हो गया है भैया। और ये जो प्रथम पद आया है वो कितना आया है, कितना, -35 बटा कितना 3, और यहाँ पे प्लस, और N के जगह क्या रखेंगे बच्चे, आए बच्चों 9, माइनस में 1 × में D कितना दे रखा है 5, यानी सार्वंतर कितना, ठीक। अब कैलकुलेशन कितना आसान है, देखो ये देखिए A9 बराबर ये -35 बटा 3 ऐसे रहेगा, प्लस 9 में 1 घटा कितना 8 पंचे भाई 5 से गुणा कराओ 40। अब फिर देखो यहाँ पे A9 बराबर या -35 पूरा ऐसे रह जाएगा, और 40 का 3 से गुणा करा दो, यहाँ प्लस लगाओ, 40 का 4 3 12 120, और बटे में क्या है, 100 कुछ नहीं 3 है। अब यहाँ पे देखो 120 में से 35 घटा के बताओ तो कितना, 85, देख लो भैया एक बार, ठीक है। तो A9 बराबर माइनस में कि प्लस में, तो 85 बटा कितना, घटा लो बाबू, घटा लो, देख लो। अगर तुम लोग भैया आप लोग भी देख लीजिए, 120 लिख दो, 35 इसके नीचे लिख दो, माइनस कर लो, 10 में 5 गया 5, यहाँ पे बचा तुम्हारा 1, यानी 11 में 3 तो 8, यानी 85, और जो बड़ी संख्या होती है उसके आगे का चिन्ह ले लेते हैं। तो यहाँ पे 85 बटा 3, देखिए भैया जो ये A9 आ गया है तुम्हारा 85 बटा 3, और ये जो आया है A वो आया तुम्हारा -35 बटा 3। इस प्रकार के सवालों को लगाने में कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए भैया। कोई दिक्कत हो रही है क्या, है दिक्कत तो हो नहीं रही है, ठीक बेटा, कोई बात नहीं। और इसी प्रकार के सवालों को लगाने के लिए हमारे ESP क्लासेस गोंडा के चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर कर दिया करिए, और प्रैक्टिस के लिए जुड़ जाया करिए, ठीक है भैया। और देखिए समय लगता है, ठीक है, लेकिन हम अब थोड़ा सा अपने बच्चों को यहाँ बुला करके उनका जो मन का डर है वो मैं दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, समय ज़्यादा लग जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है भैया। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री सीताराम।